हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, शिबा इनू ऑडियंस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कोइन के बारे में, और शिबा इनू की वैल्यू इस वक्त जो है ओवरऑल दुनिया की नज़र में जो वैल्यू है, या इस वक्त जो ग्राफ के अंदर वैल्यू आपको नज़र आ रही है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हकीकत बात है कि दुनिया इसको इतना पसंद करती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर बिटकॉइन आगे बढ़ता है या आगे जाने की कोशिश करता है तो ज़ाहिर सी बात है शिबा इनू कोइन भी आगे बढ़ेगा। और वेल्स बहुत एक्टिव हैं इसके अंदर, और जो दुनिया के नामी ग्रामी लोग जो इसको बड़ी बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों को देख के फिर लगता है कि भाई इसके अंदर नज़र रखो, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जब तक वो सारी चीज़ें साइड लाइन हो जाती, सब इसको बिल्कुल नुक्कर भी नहीं लगा देते, फिर हम इसके ऊपर फिर बातें नहीं कर सकते कि भाई अब इसका क्या होगा, ख़त्म है ये, ख़त्म। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं है, अभी ये फुल इंटरटेन है और दुनिया इसको सपोर्ट कर रही है, और दुनिया में नामी ग्रामी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि भाई ये प्रोजेक्ट कभी भी डूबेगा और ये तलू होगा एक सूरज की तरह, और आपको नज़र आएगा कि क्या कुछ करने जा रहा है। इससे पहले $49 बिलियन की मार्केट कैप बनाई थी, और अब ये $49 बिलियन से भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद है सब कुछ बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें करंट सिचुएशन की। कल जो है वो 47 जो है वो 1000 तक बिटकॉइन गया, एक नया पॉइंट जो है वो बिटकॉइन ने सेट किया। उसके साथ हम लोग ने देखा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे आल्ट कॉइन्स, उनके अंदर भी जो है वो एक उछाल आया प्राइसेस के अंदर। उस तरह का एक बुलिश नहीं आया, लेकिन 5%, 4%, किसी के अंदर 10% जो है बुलिश देखने को मिला। तो एक ऐसे ओवरऑल अगर हम लोग कहेंगे भाई को बड़ा बुलिश आ गया, तो वो चीज़ नहीं हुई। हाँ, थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट जो है वो ऊपर आए हैं। अगर मैं आप लोगों को कल की सिचुएशन बताऊँ अगर शिबा इनू की, तो शिबा इनू कोइन ने 905 के ऊपर, आपको मैंने याद होगा वीडियो में बताया था कि 946 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वहाँ से वो गिरता गिरता 905 के ऊपर आया। ठीक है, 905 के ऊपर आया। उसके बाद हमने देखा कि बुलिश हुए मार्केट, बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है, और बिटकॉइन आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्राइसेस जो हैं वो 40 के अंदर आ चुकी है शिबा इनू की, और 1001 के अंदर जो है वो शिबा इनू की प्राइस आ चुकी है, 10 किल हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वापस डंप की हैं, और प्राइसेस जो है वो 930 के ऊपर जो है वो चल रही है, और 905 के ऊपर इसका एक नया पॉइंट है। इससे पहले मैं आपको पॉइंट बताऊं तो वो 846 है, उसके नीचे बताऊं तो 827 है, जो एक बड़ा डंप है और एक बड़ा पंप है। इसके पहले आपको मैं बताऊं कि 1008 के ऊपर जो मार्केट बुलिश हुई है, और जो डंप था हमारे पास वो 846 का था। ठीक है, वहां तक मार्केट आई, फिर वहां से बुलिश करती करती मार्केट 1008 के ऊपर गई। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो इस तरह मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि वेल्स यहाँ पे जब भी आते हैं एक बड़े डंप लेवल पे परचेजिंग करते हैं, फिर बहुत हैवी लेवल पे जो है वो सेलिंग करते हैं। एक बड़ा बुलिश, एक अनएक्सपेक्टेड बुलिश जो है वो शिबा इनू कोइन के अंदर देखने को मिलता है। लाइक 15% बुलिश आ गया, 16-17% बुलिश आ गया। और इस तरह जो जिन लोगों के पास शॉर्ट वैलेट है वो काफ़ी फ़ायदा ले जाते हैं कि उनको पता होता है कि ये हमारा टाइम परचेजिंग क्या है, और जब वो बुलिश देगा 5 से 6% में प्रॉफिट आया, बाई एग्जिट लो, प्रॉफिट लो, घर बैठो बस। जो उसमें $10 आए हैं, $20 आए हैं, $30 आए हैं, बस डेट से कोई बात नहीं। ठीक है, यानी कि स्पॉट के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो $200 लगा देते हैं, और उनको ये होता है कि मैंने जब प्रॉफिट आया मैंने सेल कर देना है। ठीक है, और जब उनको प्रॉफिट आता है, यानी कि 200 का जब $230 बनता है ना, या $250 भी बनता है, उनको पता है कि भाई सेल मार दो, या फिर सेल का नहीं होता, स्टॉप लिमिट का यूज़ करते हैं कि अगर और ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर वो स्टॉप लिमिट को मूव करते हैं। और दूसरा जो उनके पास वैलेट होता है ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिनके पास पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज किया होता है कि हमने ये सारे प्रोजेक्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 2025 और 2024 के लिए हम लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, तो वो एक अलग वैलेट है। लेकिन ये शॉर्ट वैलेट है जिसमें वो टाइम टू टाइम प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, और इससे हटकर लोग फ्यूचर ट्रेड भी करते हैं, जो समझते हैं कि फ्यूचर ट्रेड हराम है या गलत है, फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ये जस्ट एक गैम्बलिंग सिस्टम है। तो लोग उसके अंदर नहीं आते, लोग स्पॉट करते हैं, और स्पॉट के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट ले लेते हैं। बजाय इसके कि हम लोग फ्यूचर के अंदर रात में अमीर हो जाएं, हम थोड़ा अमीर हो जाएं, स्पॉट के अंदर कर करके थोड़ा थोड़ा अर्न कर लें। आप मंथली ईजिली 30 से 40 हज़ार डॉलर ईजिली बना सकते हो स्पॉट के अंदर भी, अगर आप लोग लालच ना करें तो फ्यूचर के अंदर जो आते हैं ना दिन रात में अमीर होने में, तो वो अक्सर जो है वो आते हैं 30-40 हज़ार रुपया लाते हैं और 0% लेकर वापस जाते हैं। तो ये चीज़ें समझना पड़ेंगी, तो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो शिबा इनू कोइन का सिनेरियो जो इस वक्त बना हुआ है वो बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। स्टिल मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि प्राइसेस जिस तरह नीचे हैं, नीचे गिरी हुई हैं, ये आपके पास टाइम है कि आप लोग परचेजिंग करें।
ठीक है। मेरे कहने पे परचेजिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपने अपनी मर्जी करनी है, क्योंकि दुनिया अपनी मर्जी से शिबा इनू के अंदर बैठी हुई है। वो लोग जो शिबा इनू को पसंद भी नहीं करते, उनके पास भी $50 तक की एक बाइंग मौजूद है, जो आप लोगों को बताई नहीं जा रही, बल्कि इसके ऊपर फुली अगेंस्ट बात की जाती है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो मीम प्रोजेक्ट में ये वायद वो प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले डॉज कॉइन के बाद आया था, और डॉज कॉइन के बाद जब शिबा इनू कॉइन मार्केट में आया तो शिबा इनू के बाद इतने प्रोजेक्ट मीम जो है वो स्टार्ट हो गई कि उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो 10,000 से जैसे वैल्यू आगे बढ़ी तो वो 20,000 तक चली गई, और 20,000 में से इस वक्त जो फिगर है वो ये हैं कि 20,000 में से कम जो है वो हाफ 50% यानी कि 10,000 प्रोजेक्ट स्कैम करके लोगों को उल्लू बना के भाग चुके हैं, ठीक है, फ्रॉड लगा के भाग चुके हैं। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें कि मार्केट में ये फिगर है, आप लोग खुद गूगल के ऊपर जाके भी ये सर्च कर सकते हैं कि हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स वर्क इन क्रिप्टो मार्केट, आपको बता देगा कि टोटल इतने प्रोजेक्ट थे, इतने स्कैम कर गए हैं। अभी एक्टिव जो है वो तकरीबन 10,000 हैं। अभी क्या पता चेंज भी हो गया हो, ये मैं आपको पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो ये अपने माइंड में रखें। तो शिबा इनू कोइन ने गेमिंग के ऊपर काम किया, मेटावर्स के ऊपर काम किया, स्वैप के ऊपर काम किया, और इंडस्ट्री यहाँ पर मैं बात बताऊँ, अर्जेंटीना के अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए, शॉपिंग करने के लिए 180 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर बाइंग आप लोग कर सकते हैं। शिबा इनू के अंदर 3-4 वैलेट्स हैं, एक ऑफिशियली कि आप लोग बाइंग परचेजिंग कर सकते हो, वो चीज़ें जो है वो पेमेंट जो है वो एप्लीकेशंस उनके अंदर जो है वो शिबा इनू आप लोग कर सकते हैं। BTM जैसे कि हम लोग ATM करते हैं, अपना जो है वो यूज़ करते हैं ATM कार्ड कैश निकलवाने के लिए, जो है इस तरह जो है वो आप लोग बिटकॉइन परचेज एंड सेल करने के लिए आप लोग BTM को यूज़ करते हैं, जो अक्सर मशीनरी आप लोगों को अमेरिका के अंदर बड़ी कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और BTM के अंदर जो है वो स्पेशली शिबा इनू को इनको शामिल किया गया। BTM के अंदर सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स हैं, एक बिटकॉइन है, एक इथेरियम है, लाइट कॉइन है, डॉज कॉइन है, शिबा इनू कॉइन है, ठीक है। तो आज तक कोई भी मीम प्रोजेक्ट जो है वो BTM के अंदर अपनी जगह नहीं बना सका, लेकिन शिबा इनू को बाकायदा तौर पर जो है BTM के अंदर शामिल किया गया। उसके अलावा जो है वो फैशन इंडस्ट्री लाइक इटली के अंदर आपको पता है वो मिलान वगैरह सारा कुछ, तो वो बड़ा जो है वो हैवी उनका सेटअप है। उसके बाद अमेरिका के अंदर जो है वो फिल्म टिकट्स परचेजिंग करने के लिए वो जो है वो थिएटर्स वगैरह ने इसके साथ कोलैबोरेशन की, जो है NFTs इनके कार्ड जो है वो सेल किए गए। तो ये बहुत सारी मेहनत जो है वो ये कर चुके हैं। तो 2024 और 2025 बड़ा बेहतरीन है शिबा इनू कॉइन के लिए, और ये वो टाइम है कि आप लोग परचेजिंग करिए। इट्स टाइम टू बाय, इट्स टाइम टू परचेज, आपके पास मौका है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दे इजाज़त, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे और वीडियो वो देखते हैं, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब भी करें। तो मुझे दे इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।